कुर्ला में काल सर्प दोष एवं ग्रह शांति की संपन्न मां सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में लगातार 20 वर्ष बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। संस्था के मुख्य काशी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र के निर्देशन में अनेक आचार्य डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा, जितेंद्र तिवारी, लालधर तिवारी, सत्येंद्र मिश्रा आदि अनेक आचार्य कार्यक्रम को संपन्न कराया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि ब्रिजमोहन पांडे एवं डॉक्टर दयानंद तिवारी ने अखंड दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री नीतीश अरविंद सिंह थे। इस कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट लोगों के साथ हजारों श्रद्धालु उपस्थित होकर पूजन अर्चन कर लाभ प्राप्त किया। साथ ही सभी क्षेत्रों से पंजीकृत यजमानों ने भी लगातार पूजन करते हुए अपने मनोकामना को पूर्ण करने का संकल्प भी किया। इस कार्यक्रम में समय समय पर ज्योत जागरण भजन संध्या के मुख्य गायिका सी लता सागर सिंह अपने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया। श्री पद्माकर, हबीब जेपी पांडे एवं सुशील मिश्र सागर सिंह के अथक परिश्रम से कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। अंत में डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र आए हुए सभी भक्तों के एवं विशेष अतिथियों तथा मीडिया के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और लोगों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष का कार्यक्रम इससे भी अच्छा आयोजित किया जाएगा। आज जो है यहाँ पर मैं तो पहले इस प्रांगण में जो भी उपस्थित हैं, मैं आज नागपंचमी है, मैं सभी शिव भक्तों को और उपस्थित लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम श्री सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र मुंबई के फाउंडर और उसके अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य बालकृष्ण मिश्र जी और उनके पुत्र आचार्य ज्योतिषाचार्य श्री आदित्य मिश्र जी के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से यहाँ हो रहा है और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इस तरह का विस्तार इस लेवल पर हुआ है कि लोग न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं। जिनके जीवन में काल सर्प दोष का तकलीफ़ है वो और निवारण के लिए इस प्रांगण में आए हुए हैं। मैं भोले बाबा से, शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पूजा के बाद उनके जीवन से वो कष्ट दूर हो और उनका जीवन सुखमय हो। इस कार्यक्रम के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पहले जब काल सर्प दोष की जो पूजा करना होता था, उसका निवारण करना होता था, तो हम लोग नासिक त्र्यंबकेश्वर जाते थे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पूजा करने से जीवन में ये कष्ट दूर होता है। मैं पंडित जी को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा या कहूँगा कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई या उसका विकल्प हो गया, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकते किन्हीं कारणों से, उनको एक बड़ा विकल्प यहाँ मिला है। और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आ रहे हैं और जिस उत्साह के साथ आ रहे हैं, इससे प्रमाणित होता है कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस संकल्पना के साथ और जिस मनोकामना के साथ इस पूजा में शामिल हुए हैं, उनका कष्ट का निवारण हुआ है और उनके जीवन में सुखमय आए हुए हैं। मैं वापस यहाँ आए हुए सारे लोगों को, शिव भक्तों को और काल सर्प दोष के निवारण के आए हुए लोगों को, भाइयों और बहनों को, बच्चों को मैं शुभकामना दूंगा कि पूजा के बाद उनका जीवन सफल हो और जिस कष्ट और मनोकामना के लिए आए हुए हैं वो कष्ट उनके जीवन से दूर हो। साथ साथ मैं बालकृष्ण मिश्र जी, आदित्य मिश्र जी, उनकी पूरी टीम, यहाँ विद्वान आचार्य जितने लोग हैं, मैं वापस उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ किया है और भगवान इनको इतना ताकत दें, भोले बाबा इतना ताकत दें कि ये कार्यक्रम हर साल विस्तार हो और बड़ा हो। धन्यवाद। माँ सावित्री ज्योतिष संस्थान द्वारा आयोजित डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी का यह एक अनूठा कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से कि विश्व में ये एक नया प्रयोग है कि अभी तक लोग सिर्फ शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वहीं जाकर पूजा करते थे और यहाँ पर इन्होंने इस मंदिर के भगवान शंकर के प्रांगण में इन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम किया जहाँ विश्व भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पूरा सम्मान के साथ उनका दोष निवारण होता है, काल सर्प दोष। मैं संस्थान और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आज इस पर्व पर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सभी भक्तजनों को, तमाम देशवासियों को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में माँ सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में यहाँ पर जो काल सर्प दोष निवारण की जो एक अनूठी पूजा की जा रही है, उसके लिए
आचार्य श्री पंडित बालकृष्ण जी व उनके सुपुत्र आचार्य श्री आदित्य जी को, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके का एक अनोखा कार्य करके कई लोगों को वो काल सर्प दोष से निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं, उनके इस विशेष पूजा से मैंने देखा है, मैंने कई लोगों से बात की है, उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी कुछ उसका काल सर्प दोष का निवारण भी हुआ है विगत कई वर्षों से। इसी वजह से आज कई वर्षों से यह कार्य लगातार आज ही के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन इस प्रांगण में किया जा रहा है। मेरी ओर से मैं उनकी समस्त आचार्यजनों को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त देशवासियों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें एवं विशेष तौर पर आचार्य जी का भी स्वास्थ्य इसी तरीके से स्वस्थ रखें ताकि आने वाले समय में विगत कई वर्षों तक लोगों को काल सर्प दोष से निवारण मिलता रहे और भगवान उनको ऐसी एनर्जी और ऐसी ताकत बनाए रखें, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भक्तों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि मंत्रों की व्यवस्था में तीर्थों को, देवताओं को यहाँ बुलाया गया है और वो देवता आकर के अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी भक्त चाहे दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हों, चाहे अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी बन करके, और चाहे किसी भी व्यवस्था के आधार पर देख रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।